नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन कैसा लगेगा अगर आप तैयारी किए हैं लेकिन 15 मिनट लेट से एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे और आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और 9:45 को गेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है बहुत सारे दोस्तों के साथ जब व्यापम की परीक्षा गेट 9:45 को बंद हो गए। और ये सब हो क्यों रहा है? 1-2 चीटिंग के केस ऐसे पकड़े गए जो ये वीडियो देखिए। महोदय द्वारा ये लाइव सीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है। राम दुलारे स्कूल है वहाँ दिखा। देखिए ये वीडियो काफ़ी मीडिया में न्यूज़ में है। आप सभी लोगों ने अलग-अलग सोशल मीडिया में देखा होगा कि किस प्रकार से पिछले बार जो व्यापम के एग्ज़ाम हुआ था पीडब्ल्यूडी एग्ज़ाम, पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर की भर्ती के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस प्रकार से चीटिंग करते हुए पाया गया था। और उसके बाद 14 जुलाई को व्यापम के द्वारा एक सख्त नियम जारी किए गए, जो अभी आज के डेट में मतलब 20 जुलाई 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले संडे को ही, उसमें ये सारे नियम जारी किए गए थे कि किस प्रकार से आपको परीक्षा सेंटर में आना है और जिसमें कोई भी गलती नहीं करना है ना? तो ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से चीटिंग हुई थी और इस चीटिंग के कारण ही ये व्यवस्था सुधार किया गया है। यहाँ पुलिस वालों के द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही है। ये वीडियो समाप्त करके मैं आपको कुछ पेपर कटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, किस प्रकार से खूबसूरत फ़ोटो देख रहे हैं उन व्यक्तियों का जिन लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर में ये पढ़ के नहीं गया था कि व्यापम के द्वारा जो जारी निर्देश हैं, ये इसमें क्या कमी रह गई और किस चीज़ को आपको बिल्कुल मानना है, कोई कोताही नहीं बरतना है क्योंकि आपको अभी आने वाले समय में 3-4 एग्ज़ाम देना है। पहला आपको आबकारी आरक्षक देना है, ठीक है? उसके बाद पुलिस का आरक्षक भर्ती देना है। ठीक है, पुलिस आरक्षक वाला हो गया। अमीन पटवारी का देना है अभी कुछ दिनों में ही। उसके अलावा सीजीपीएससी के जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी देना है और प्री मेंस भी देना है, ठीक है? और कुछ-कुछ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वो सभी देना है ना? अभी नगर सेना का भी आ रहा है उसका भी देना है। लेकिन एक ख़ास बात अगर आप नियम नहीं पढ़ोगे तो आपकी हालत यही होने वाली है। देखिए किस प्रकार से सड़क पर ये बेचारे को कपड़ा बदलना पड़ रहा है। ये उघरा बोलते हैं ना जिसको उघरा, बिना कपड़ा का टी-शर्ट उतार के दौड़ना पड़ रहा है एग्ज़ाम सेंटर में, फिर वहाँ से उसको घर जाना पड़ रहा है टी-शर्ट लाने के लिए। किसी के पिताजी इस प्रकार से लाए हैं और ये सब हुआ है सब इंजीनियर भर्ती, अभी जो 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है। ये बिलासपुर का न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं। चप्पल-जूता तो बिल्कुल बाहर रखना है, हो सके तो स्लीपर पहन के जाओ। ये देखिए ये मोहतरमा को, ये मैडम को अपनी बाँह, ये देखिए, अपनी बाँह में जो फुल स्लीव कपड़ा था, उसको फल वाले के द्वारा कटवाना पड़ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको हाफ शर्ट, हाफ टी-शर्ट, हाफ ये कुर्ती पहन के जाना है, मतलब ये हाथ जहाँ तक बाँह से इधर ना रहे कपड़ा। तो इस प्रकार से और सभी के सभी को चप्पल पहन के जाना है, जूता नहीं पहनना है। उसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख लीजिए, ये को मैडम को क्या करना है, वो पेपर नहीं दे पाईं। कुछ लोग के द्वारा टी-शर्ट बाँटा गया, डार्क टी-शर्ट आप पहन के नहीं जा सकते। डार्क कलर कपड़े वाले को नहीं मिली एंट्री, ठीक है? तो डार्क कलर अगर होगा बहुत ज़्यादा ब्लू, बहुत ज़्यादा रेड, तो वो नहीं, हल्के नीले रंग का, सफ़ेद कलर के कपड़े ही पहन के जाना है। देखिए, महिलाओं को अक्सर दिक्कत होता है, तो महिलाओं के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगलसूत्र की अनुमति है। महिलाओं के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगलसूत्र की अनुमति है। अगर आप कान में, नाक में या पीछे मतलब इस तरीके से चीज़ें जो भी आभूषण होते हैं, ईयरिंग वग़ैरह लंबे-चौड़े, तो वो आप पहन के नहीं जा सकते हैं। सोना-चांदी का पहन के जाते हैं, परीक्षा केंद्रों में आपको उतारने में दिक्कतें होंगी और उसके साथ-साथ उससे अच्छा है कि आप घर पे ही छोड़ के जाएँ, परीक्षा केंद्र में बिल्कुल जितना ज़्यादा आपका चेकिंग कम हो उतना अच्छा है। डुप्लीकेट आधार कार्ड से नहीं मिला प्रवेश। डुप्लीकेट आधार कार्ड से नहीं मिला प्रवेश, डुप्लीकेट वाले को मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे डुप्लीकेट ही लेके जाते हैं। इसमें क्या हुआ, डुप्लीकेट में स्कैन नहीं हो पाया। डुप्लीकेट जो आधार कार्ड है उसमें बारकोड जो रहती है, उस कुछ कारणों से सही तरीके से प्रिंट नहीं होने के कारण स्कैन नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिए, आपको जो है वो डुप्लीकेट आधार कार्ड लेके जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर लेके जाओ। ओरिजिनल आधार कार्ड इसलिए लेके जाना है क्योंकि उसका बारकोड बहुत क्लियर होता है। बारकोड को शायद स्कैन किया जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर में और साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में अब लगेंगे जैमर। लगेंगे नहीं, लग चुका है। 21,700 लोग
जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, है ना? और सारे एग्ज़ाम सेंटर में अब क्या लगे हैं, जैमर लगे हुए हैं। और 9:45 को अगर पहुँचे, 10 बजे पेपर चालू होता है, उससे 15 मिनट किसी भी हालत में गेट के अंदर एंट्री ले लेना है, नहीं तो आप पेपर दे नहीं पाएँगे, क्योंकि चेकिंग में, फ्रिस्किंग में टाइम लग रहा है। तो ये मैंने कुछ पेपर कटिंग दिखाया ताकि आपको सुधारने के लिए, सावधान करने के लिए, है ना? ऐसा नहीं कि आप जो है आबकारी आरक्षक की तैयारी करते रह जाएँ और आपको बिल्कुल पता नहीं कि भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, क्या-क्या है, गेट पर जूते, बैग, बेल्ट, घड़ी, टोपी, स्कार्फ, नाक कान के गहने सारे निकलवाएँ। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। ये व्यापम का 14 जुलाई का नोटिफ़िकेशन है। 14 जुलाई को ये चीज़ बताया गया है और जिसको आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में फ़ॉलो करना है। नहीं फ़ॉलो करोगे तो एग्ज़ाम से वंचित रह जाओगे। आबकारी आरक्षक वाले ख़ास तौर पे ध्यान दें, आप लोग का पेपर 27 तारीख को है ना? और उसके परिचारक का भी पेपर है सितंबर के पहले सप्ताह में, 5 सितंबर को है शायद तक, अगले संडे। तो ये दोनों परीक्षा वाले एकदम खास तौर पे मेरा वीडियो को ध्यान से देखो, एक-एक वीडियो को शांति से देखो। और दूसरी बात ये है, अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करके पूछो। चलिए पढ़ लेते हैं। परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। परीक्षार्थी मतलब आप परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे। बात समझ आई क्या? 2 घंटा पहले पहुंचना है। कहा जा रहा है 2 घंटा पहले, ताकि उसको मेंटेन करने में ईज़ी हो। दूसरा, ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। सत्यापन किसका कराया जाएगा? आधार कार्ड का, ठीक है? फ़ोटो का, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर में जो रोल नंबर है वगैरह उसका, और उसके साथ-साथ क्या? उसकी चेकिंग होगी पूरी बॉडी का, पैर से लेके सिर से लेके पैर तक। जो तो आपको मैं बताऊँ ना कि आप लोगों को कौन-सा कैसा शर्ट पहन के जाना है, उसका ध्यान रखना। अगला लाइन देखो, ये हो गया, क्लियर है? 2 घंटा पहले पहुँच के जाना। चलो 2 घंटा पहले नहीं पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाए तो अगला सुनो, परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात 9:45 बजे केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मेरी बात समझे, 9:45 को गेट क्लोज़ हो जाएगा, जो गेट है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी हालत में 9:30 तक गेट के अंदर घुस जाना है। 9:30 तक गेट के अंदर घुस जाना है, ताकि अगर कुछ समस्या आया आपका आधार कार्ड में, कपड़ा में, जूता में, चप्पल में, बैग में, कुछ में, तो कम से कम 15 मिनट तो तुम्हारे पास रहेगा ऊपर-नीचे करने के लिए। चाय, पेशाब सब अंदर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पेशाब पानी जो भी है। तो समझे, 9 साढ़े 9 बजे तक, 9 से साढ़े 9 बजे के बीच किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र तक पहुँच जाओ। आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी कराना है, फ़ोटो नहीं मैच हो रहा है, फ़ोटो निकलवाना है, कुछ-कुछ मिसलेनियस काम रहते हैं या अचानक पड़ जाता है, तो उसके लेके आधा घंटा 1 घंटा पहले ज़रूर, अगर सिंसियरली तैयारी करे हो तो किसी भी हालत में यार, कुछ भी हो जाए 1 घंटा पहले ज़रूर पहुँचो। देखो, बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे ही पहुँचा जाता है, 1 घंटा पहले भर्ती करा लिया जाता है। कोई बच्चे एग्ज़ाम से वंचित नहीं होते, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, अगर कोई गलती करे तो उसको सुधार करने के लिए। लेकिन हमारे व्यापम और सीजीपीएससी में एग्ज़ैक्ट टाइम में जाते हैं, ताकि नो फिर आदत बन गई है ना सभी लोगों की। चलिए अगला देखिए, हल्के रंग के आधी बाह वाली कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएँ। साफ लिखा हुआ है हल्का रंग, आधी बाह, पूरा बाह वाला पहन के नहीं जाना है, चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो। चारों कैटेगरी का बता दिया, ठीक है? फुटवियर के रूप में चप्पल पहने, सीधी लाइन है। जूता चाहे नाइक का हो, चाहे एडिडास का हो, चाहे प्यूमा का हो, चाहे रीबॉक का हो, कोई भी जूता नहीं चलेगा, समझे? क्या चलेगा अपना? पैरागॉन चप्पल, ठीक है? तो पैरागॉन चप्पल पहन के जाएँ, ध्यान रखना है ना? क्लियर है? चलिए अगला, कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है। कान से ही तो चीटिंग होती है ना, क्योंकि सुनाई तो वहीं से देता है, तो कान पूरा खुला रखो महिलाओं। कान में एक बाली तक मत पहनो, सोना का हो, चांदी का हो, तांबा का हो, पीतल का हो, कोई आभूषण पहनने की ज़रूरत नहीं है, साफ में क्लियर कह रहा हूँ। नहीं तो फिर ऐसी हालत होगी, ये परीक्षा एग्ज़ाम में दौड़ना पड़ेगा भाई ऐसे। और कितना वाहियात चीज़ है ऐसे करना पड़ा तो, है ना? और तैयारी का तो बैंड बज जाएगा अगर ऐसे करने लग गए तो। तैयारी का बैंड नहीं बजाना है ना, तो ध्यान रखो। छठवां, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में तथा परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा परीक्षा केंद्र के बाहर जाना वर्जित है।
पहले आधा घंटा बाहर नहीं जा सकते, मतलब 9:30 के बाद पहले तुम बाहर नहीं जा सकते। और अगर पेपर 12 बजे तो 12:30 के पहले नहीं जा सकते, तो 12:30 के बाद ही जाना पड़ेगा। तो 9:30 तो भाई तुम लोगों को कोई छोड़ दो, 9 बजे किसी भी हालत में पहुंचना है, 9:30 का तो सोचो ही मत। ये व्यापम एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है, मैं बता देता हूँ। परीक्षा से रह जाओगे, इसलिए ध्यान से। और लास्ट वाला आप ध्यान से सुन लो, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, देखो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी लेके मत जाओ, जो स्मार्ट वॉच पहन के जाते हो ना वो मत जाओ, ठीक है। अब तो नॉर्मल घड़ी को भी अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पर्स लेके मत जाओ, आईडी कार्ड लेके जाओ, सिर्फ और सिर्फ कैश अमाउंट लेके जाओ जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 1,000 2,000 लेके जा रहा हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी ज़रूरत है, क्योंकि जिला में ही सेंटर होता है ना यार। उस प्रकार से पैसा जितना लेके जाना है जा सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है। बाकी पाउच, कोई भी पाउच, प्लास्टिक, कागज, छिल्ली, जो भी है, स्कार्फ हम बांधते हैं, लड़कियों का अक्सर आदत होता है स्कार्फ, रुमाल उमाल, ये सब कोई कुछ नहीं चलने वाला है। बेल्ट, तो भाई बेल्ट अगर निकलवा रहे हो मतलब समझ रहे हो, अपना जीन्स टाइट रखो, अपने बोलते हैं ना अपने पतलून टाइट रखो, तो अपना पतलून टाइट रखने के लिए क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, रेमंड का आप लोग पैंट सिलवाओ, है ना, स्कूल वाला पैंट वो सिलवाओ ठीक ठाक, उसी को पेपर देने जाओ। पेपर हॉल में कोई नहीं देखता यार, है ना, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट। और टोपी, टोपी कई लोग टकला रहते हैं, कई लोग टोपी को पैशन बना रखे हैं, फैशन बना रखे, तो वो नहीं चलने वाला। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मैं ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ आप लोग को बोल भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भाई बहन एग्ज़ाम से वंचित हो, क्योंकि वो उसके साल भर का मेहनत है, साल भर का मेहनत है। और मेहनत तो ठीक है, उसका सपना भी है इसके साथ, क्योंकि एक सरकारी नौकरी। तो अगर सोचो कैसा लगेगा अगर 9:45 को आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। सोचो कैसा लगेगा अगर आपका पूरा वाला बहा वाला कपड़ा है और उसको आप सब्जी वाले के पास ऐसे कटवा रहे हो, ऐसे काटना पड़ रहा है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी की ना धज्जी उड़ जाएगी, कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ हो जाएगा, रोना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप के कृत्य करने के लिए मत वो करो। और तो और साथ ही साथ दूसरे से कपड़ा माँगना पड़े तो कैसा लगेगा? आपने कान की बाली या जो भी है वो सब निकलवाना पड़े, तो ये सब गलतियाँ मत करना। इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा ला रहा हूँ। पहले भी वीडियो लाया हुआ मेरे प्लेलिस्ट में है, लेकिन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए दोबारा ला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से। कोई भी डाउट हो इन नंबरों पे संपर्क करिए, ये व्यापम का नंबर है। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका ये आरक्षक और परिचारक और आरक्षक ये सब लोग चेत जाओ। ठीक है, चलो धन्यवाद।